जब आप नया नया खाना बनाना सीखते हैं, यू स्टार्ट विद स्मॉलर थिंग्स, जैसे चाय बना ली, रोटी बना ली, देन यू ग्रेजुएट टू अ पराठा, और फिर आता है आपके पास चैलेंज, राइस पकाना। और एक ना कंफ्यूजन रहती है यार, कितना पानी डालना है, कब तक पकाना है, वो कश्मकश रहती है। लेकिन मेरे पास है एक सिंपल सी रेशियो और एक सिंपल सी राइस प्रिपरेशन। अगर इस वेजिटेबल पुलाव को आपने मास्टर कर लिया, आपके लिए बाकी की राइस डिशेस बनाना बहुत आसान हो जाएगा। इट्स गोइंग टू बी अ कंप्लीट ब्रीज। सो वॉच केयरफुली। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल पुलाव। सिंपल है, टेक्निकल है और खाने में यम। वेज पुलाव के लिए हम लेंगे ऑयल। ना, ऑयल इज हॉट। इसमें हम डालेंगे मोटी इलायची, ऐसी आवाज आनी चाहिए। ये है साबुत काली मिर्च और ये जीरा। इसमें हम डालेंगे ग्रीन चिलीज एंड स्लाइस्ड अनियन। अनियंस को हमें पकाना है जब तक कि जरा से ब्राउन नहीं हो जाते, उसमें समय लगेगा। मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये सीखना है कि राइस को कैसे परफेक्टली बॉईल करते हैं, उस वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक आउट। अगर आप चाहें तो इसके अंदर चॉप्ड अदरक या लहसुन भी डाल सकते हैं, दैट इज टोटली ऑप्शनल। और अगर आप चाहते हैं कि नो अनियन नो गार्लिक बनाना, तो आप अनियन ना डाल के स्ट्रेट अवे नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। आलू हमने पील करके इसे डाइस कर लिए। कच्चा आलू है ये। 2 से 3 मिनट तक हाई हीट पे इसे भुना हमने। अब जाएगा नेक्स्ट हार्ड वेजिटेबल, गाजर। अब बीन्स की बारी। साथ ही में हम डालेंगे सॉल्ट, अ क्विक स्टर। देखिए सब्जियों का रंग कच्ची हैं बट अभी भी कलर मेंटेन्ड है। इसी दौरान इसमें हम डालेंगे पानी। मैंने लिए हैं 2 कप चावल, तो 4 कप पानी। अब ये जो चावलों का पानी है, जरा सा इसे टेस्ट करेंगे। टेस्ट हम कर रहे थे नमक के लिए। देखिए होता क्या है कि अगर इसके अंदर नमक बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है आपको इस वक्त, चावल डालने के बाद और चावल पकने के बाद वो नमक काफ़ी कम हो जाएगा। अगर इसके अंदर नमक काफ़ी तेज़ है, मतलब काफ़ी तेज़ है, सॉल्टी है, फाइनल चावल के अंदर बिल्कुल परफेक्ट मात्रा आएगी सॉल्ट की, गारंटी मेरी। इसमें फिलहाल कम था, सो थोड़ा सा नमक बढ़ा देंगे। गिव इट अ स्टर। पानी के अंदर एक लाइट बॉईल शुरू हो गया। इस वक्त हम डालेंगे राइस। नोटिस मैंने करछी नहीं डाली, क्योंकि राइस भीगा हुआ है, आधा पौने घंटे से टूट सकता है। इसलिए आप जो भिगोना है उसको आप हल्का सा हिला सकते हैं, राइस अपने आप सब्जी के साथ मिल जाएगा। क्विक टिप, इसे लेकर जाना है क्विक बॉईल पर, मतलब फुल फ्लेम पर। देखिए इसके अंदर एक अच्छा बॉईल आ गया। एट द सेम टाइम जो पानी और चावल की सतह बिल्कुल सेम हो गई है, मतलब जहां तक चावल है वहीं पर पानी भी बुलबुला रहा है। ढक्कन लगाने से पहले लास्ट थिंग जो हमें करनी है वो है मटर डालने हैं। मटर को लास्ट में हम इसलिए डालते हैं क्योंकि मटर है डेलिकेट और बहुत जल्दी पक जाता है, इसलिए ऑलवेज टुवर्ड्स द एंड। इस स्टेज पर आंच हल्की और इस पे लगेगा ढक्कन। दैट्स इट। अब 5 से 10 मिनट लगेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ राइस जो आप यूज कर रहे हैं। इतनी देर में पक जाएगा। एंड डोंट वरी, ना जलेगा, ना मैश होगा, ना कच्चा होगा, बढ़िया चावल निकलेगा, गारंटी मेरी। जब तक ये तैयार हो रहा है, बन रहा है, हम लोग बात कर लेते हैं एक बार फिर से चंद ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपके जो पुलाव हैं जब भी आप बनाएंगे परफेक्ट बनेंगे। देखिए चावल को भिगोना बहुत ज़रूरी है। आधा घंटा, कम से कम पौना घंटा इज़ अ गुड टाइम। लेकिन वो डिपेंड करता है कि कौन सी क्वालिटी का चावल आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर बासमती है, हाफ एन आवर इज इनफ। अगर सेला या मोटा राइस है तो आपको पौना घंटा सोक करना पड़ेगा। कभी भी सब्जियों को हमें पूरी तरीके से कुक नहीं करना, ज़रा सा स्टर फ्राई करना है। ऐसा करने से सब्जियों का जो रंग है चावल पकने के बाद भी बरकरार रहेगा। एक सिंपल सी रेशियो है मेरे पास। यूजुअली ये बासमती राइस के साथ बेस्ट जाती है। आधा घंटा अगर आपने बासमती राइस भिगोया है, 1 कप, उसके अंदर 2 कप पानी आपने डालना है, राइस परफेक्ट बनेगा। और हाँ, एक बार जब चावल तैयार हो जाएगा हम गैस बंद कर देंगे। डोंट बी इन अ हरी टू ओपन द लिड।
आराम से चावल को उसमें बैठने दीजिए कम से कम 10 मिनट के लिए। इससे होगा क्या कि चावल जितने भी फ्लेवर्स हैं वो सोकअप कर लेंगे, और अगर कहीं कोई गुंजाइश रह गई होगी चावल को पकने में, वो पूरी हो जाएगी। राइस हमारा तैयार है। लेट्स रिवील। देयर यू गो। क्योंकि मटर हमने बिल्कुल एंड में डाला था, से एकदम परफेक्ट ग्रीन। देखिए यहाँ तक तो ठीक है, राइस बन गया और मुझे बढ़िया लग रहा है। लेकिन अब राइस को खोलना एक कला है। यानी से राइस को खोलना मतलब उसे खिला खिला निकालना। सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, राइस को स्कूप आउट करते हैं। स्कूप आउट नहीं करना, स्लाइस करना है, लिफ्ट करना है और फिर बोल या प्लेटर में सर्व करना है। बेफिक्र होकर पकाइए, परफेक्ट निकलेगा। नहीं, बार बार हो गया, परफेक्ट निकल गया, ज़्यादा ही परफेक्ट हो गया, कुछ भी पता निकले ही नहीं।